श्री गणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभाभम्। रक्तां भोजदलाभिराममलयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषभक्ते सिद्धिपरदम्। यन्माया वसुवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेषेति सावरतां वन्दे समतमेशकारिर्परं रामाख्यमीशं हरिम्। यस्साङ्गे चाभिभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गरले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट सोऽयं बोधविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवाम भागम् पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। रामलखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वत्सा गुणामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मस्तका रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नेव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भर्जनं भवैजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानं राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुदरम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोऽथ
मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्ष गजवकर्त चतुर्थकं पंचम गजवकर्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी। नील सरोरहु नील मणि नील नील घनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी विमान से उतर करके भगवान ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला है, पर उसके मन में हर्ष भी है और दुख भी है। पुष्पक विमान के मन में हर्ष इस बात का है कि मैं अपने स्वामी कुबेर के पास वापस जा रहा हूँ, और दुख इस बात का है कि भगवान श्री राम जी से अलग हो रहा हूँ। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग में सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु राम जी ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख करके छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़ करके गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने राम जी को उठा करके गले से लगा लिया और प्रभु ने कहा, आपकी ही दया में हमारी कुशल है। राम जी मुनि वशिष्ठ जी से बोल रहे हैं, हे गुरुदेव, आपकी दया से ही हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। उनके सावले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। प्रेमाश्रु के जल बहने लगे। भरत जी प्रेम के आंसू में रोने लगे। उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कमल के समान नेत्र से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा करके मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती है। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हैं और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हैं। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था जब वह राम जी से मिल रहे थे, वह वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जान करके दास को दर्शन दिए, इसमें अब कुशल है, इससे अब कुशल है। बृह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ से पकड़ करके बचा लिया। पुण्य प्रभु हर्षि शत्रुघ्नः
बैठे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तबा परम प्रेम दो भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर प्रभु हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकी हर्षे पुरवासी, जनति वियोग विपित सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। क्षण महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। क्षण महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लग करके मिले और इस प्रकार ब्रह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देख करके अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गई। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देख करके खर के शत्रु कृपाल श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपाल श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देख करके सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुड़ों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़ों को देख कर के दौड़ती है। जैसे मानो नई ब्याई हुई गाय अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर के वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुन करके अनेकों सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जान करके उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय केकई जी हृदय में बहुत सकुचाई। केकई मैया बहुत सकुचाई है। जब राम से मिल रही थी तो उन्हें बहुत संकोच हो रहा है। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर के हर्षित हुए। वे केकई से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ दुख नहीं जाता है। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लग करके उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल रहो।
सब माताएं भगवान श्री राम जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है, नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जान करके वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के श्री अंगों को देखती है। नाना प्रकार से निछावरें करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रहा है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। लंकापति विभीषण, बानराज सुग्रीव, नल नील जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर संभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वह सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य है। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनिवर सुनिए, यह सब मेरे सखा है। यह संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुन करके सब प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर के आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ जी के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुष के समूह अटारियों पर चढ़ करके उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजा करके सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताके लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई है। अनेकों प्रकार से सुंदर साज सजाए गए और नगर को बहुत ही सुंदर और सुसज्जित किया गया। सभी स्त्रियां निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर के आशीर्वाद दे रही है और सब मंगल गान कर रही है, मंगल गीत गा रही है। और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है। अयोध्या नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद जी, शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देख करके ठगे ठगे रह जाते हैं। अयोध्या के नगरी का वर्णन शेष जी भी कर रहे हैं, वेद कर रहे हैं, सरस्वती जी कर रहे हैं, पर वो इस चरित्र को देख करके ठगे ठगे से रह जाते हैं, अर्थात स्तंभित हो जाते हैं। भगवान शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। शेष जी, सरस्वती जी वेद भी जिनका वर्णन करते सब कुछ आते हैं, भला उनके चरित्र का वर्णन मनुष्य कैसे कर सकता है। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और भगवान श्री राम जी का विरह सूर्य है।
इस ब्रह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस ब्रह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नाद करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कैल जानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाई। कहई बचन मृद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहे सुमित्र सना, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाजी गजा, तुरत सवारे जाए। जह जह धावन पटय पुनि, मंगल द्रव्य मंगाय। हर्ष समेत वशिष्ठ पदा, पुनि सिरुनायउ आय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वह पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा करके बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमित्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर के चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर के अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।